स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम हल कर रहे थे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को। विज्ञान विषय है कक्षा 8वीं। आज हम देखेंगे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनको दो भागों में विभक्त करना है कि मैं प्राकृत निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित हूँ। तो प्राकृत निर्मित में कौन कौन से आएंगे? सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राकृतिक निर्मित हैं, ठीक है। और मानव निर्मित कौन कौन से हैं? तो मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च और लालटेन। अगला प्रश्न है कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, इनमें से ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, ये हमें लिखना है। तो पहला कोक इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में उपयोग आता है। कोलतार फोटोग्राफिक सामग्री, पेंट, कीटों को भगाने वाली नेफ्थेलिन की गोलियां, इसमें उपयोग किया जाता है। कोल गैस, यह उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन, ये इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एलपीजी घरों उद्योगों में ईंधन के रूप में, व कोयला, इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। इसमें हमें सही विकल्प पर निशाना लगाना है। तो पहला है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है किससे? बी, पेट्रोलियम से, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। फिर निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं, ठीक है, इसमें ये सब कुछ दिया गया है। अब हमें प्रश्न पूछा है कि उपरोक्त तालिका में अ तथा ब क्रमशः है। सी, कोलतार मिट्टी का तेल, इसका सही उत्तर है। इस अ व ब के बारे में पूछा था, कोलतार मिट्टी का तेल इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है। अति आवश्यक होने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो हमें ये लाभ होगा कि ए, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। चौथा है एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? हम उपाय करेंगे सी, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। तो इस तरीके से ये इसका उत्तर है। 5वां प्रश्न है कि नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारणों को दर्शा रहा है। इस चित्र की बात हुई है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, इसमें से हमें चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर डैश उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि वे वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। तो किसका? डैश सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है। दूसरा है कोयला और पेट्रोलियम डैश ईंधन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? जीवाश्म के। तीसरा है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। चौथा, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और डैश भी प्राप्त होता है, कोयला गैस भी प्राप्त होती है। 5वां है कोयला जलने पर मुख्य रूप से डैश गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।
प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए, तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। क्या मानेंगे? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का निर्माण मृत जीवों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन का निर्माण मृत जीवों से होता है और चंद्रमा पर जीव नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, CNG तथा LPG का पूरा नाम लिखिए। अगर हम इसका पूरा नाम लिखने जाएंगे, ये होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा। यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें इनका उपयोग तभी करना चाहिए जब नितांत आवश्यक हो। अब हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। इसे घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। हाँ, ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। प्रश्न नंबर 10 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो हम इसे इस तरह से सूचीबद्ध कर सकते हैं। ये इसके सही उत्तर हैं कि पेट्रोलियम के संघटक ये हैं और उनके उपयोग ये हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल स्नेहन, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, साथ बिटुमिन पेंट एवं सड़क निर्माण में। प्रश्न नंबर 11 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग तभी करना चाहिए जब नितांत आवश्यक हो। गाड़ी चलाते समय भी पेट्रोल डीजल को बचाना चाहिए। गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। यातायात लाइटों पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। 12वां है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और उपलब्ध भंडार सीमित है, इसलिए यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। विभिन्न उद्योगों, वाहनों
विद्युत निर्माण, ईंधन आदि में किया जाता है। चूँकि ये एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है, अतः हमें इनका उपयोग बचाकर करना चाहिए। इनके स्थान पर हमें पवन ऊर्जा और ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? वैसे तो जीवाश्म ईंधन का समाप्त होना हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होगी, परंतु चूंकि ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, अतः हमें इसकी प्रतिपूर्ति के निम्न प्रयास करने चाहिए। पहला, दैनिक जीवन में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। दूसरा, आसान और सुविधाजनक इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना। तीसरा, सौर, पवन और जल विद्युत जनरेटरों का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 15 है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। अब है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य 1, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से जनवरी फरवरी से लगा करके दिसंबर तक ये सारे लिख दिए हैं इसमें। अब इसके अनुसार ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई? तो हमने जो तालिका ऊपर देखी उसके हिसाब से जनवरी फरवरी में बिजली बिल की राशि कम आई है। फिर किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? बिजली का बिल मई जून महीने में अधिक आया है क्योंकि गर्मी अधिक होने से पंखे, कूलर, एसी का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? बिजली की खपत कम करने के लिए कार्य समाप्ति पर हमें बिजली बंद कर देनी चाहिए। 5वां है, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाई है। तो हम इस तरीके से सूची बनाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व बायोमास ऊर्जा आदि। अभी प्रोजेक्ट कार्य 2, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो हमने इस तरीके से नारे लिख दिए हैं और इसके पोस्टर बनाने हैं। नारे हैं, जागरूक नागरिक का तुम कर्तव्य निभाओ, ईंधन बचाओ। ईंधन है तरल सोना, वक्त है बचा लो इसे, मत तुम खोना। यदि आप ईंधन नहीं बचाओगे तो देश की प्रगति भूल जाओगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे दहन एवं ज्वाला। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।